एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट जैसे हॉस्पिटल में आता है, वहाँ की जो हेड नर्स है ना, हमारे मेकट को मिशन यहाँ पे दे देती है। हमारा मेकट भी तैयार था कि चलो भाई मिशन मिल चुका है। हाँ तो भाई जो रूम नंबर 401 है, वहाँ पे जो भी पेशेंट है उनको देखभाल यहाँ पे करना है। ओके ठीक है भाई, मैं चला देखभाल करने के लिए। तो वो देखभाल करने के लिए जैसे कमरे के बाहर आता है, भाई लिटरली कमरा यहाँ पे था ना, बहुत ज़्यादा ऐसा बेकार भूतिया सा यहाँ पे लग रहा था। जो देखे इसको वैसे भी डर लगने लग जाती कि बाप रे यार बड़ा खतरनाक यहाँ पर है। सिस्टम भी कहता संभल के, जैसे अंदर यहाँ पे जाओगे ना तो अंदर के जो भी पेशेंट्स यहाँ पर ये बड़े कमीने कुत्ते हैं जो कि हमेशा आवाज़ लगाते रहते, चिल्लाते बिलाते रहते। और जैसे जाओगे ना एक मुंडी फेंक के आपको यहाँ पे मारेंगे, तो आपको बच के रहना है। हमारा मैं कहता भी लग साले भाई इतने खतरनाक पेशेंट है क्या, ऐसे कैसे मुझे मारेंगे, मैं तैयार होकर जाऊँगा। तो हमारा मैं कहता एकदम तैयार होकर दरवाज़ा खोलता है और कहते सालों में आ गया तुम्हारा नया नर्स। तो जैसे सिस्टम ने बोला वैसा ही होता है, एक मुंडी फेंक के मारा जाता है। लेकिन हमारा मैं कहता अपना ब्लडी सीजर निकालता है और मुंडी को नीचे दबोच के बचा लेता है। देख सकते हैं टोटल 3 पेशेंट यहाँ पे थे, एक बच्ची, एक लड़का और एक और लड़की जिसका मुंडी नहीं था, क्योंकि वो मुंडी निकाल के उसने फेंक के हमारे मेकटे को जो मारा यहाँ पे था। वो सभी देख के चौंक जाते कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। हमारा मेकटा भी कहते सिस्टम ने बोला था बड़े बदतमीज बच्चे चिल्लाते बिलाते रहते हैं। भाई ये तो बड़े शांति से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो बच्ची थी एकदम डर जाती, मम्मी रे कौन है भाई, इससे पहले जो भी नर्स आता है हम सबको फेंक के मारते हैं, सबका खोपड़ा टूट जाता है, लेकिन इसने तो एकदम पकड़ यहाँ पे लिया, ऐसे कैसे। हमारा मेकटा भी कहता है हेलो यार समझो मैं तुम्हारा नया नर्स हूँ, तुमको जो भी हेल्प चाहिए जो भी सपोर्ट चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। मैंने सुना तुम में से कोई लड़की है जिसको स्पेशल हेल्प चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तो जो मुंडी था ना, मुंडी भी कहता भाई मैं ही हूँ जिसको यहाँ पे चाहिए था, तुम पहले सीजर तो निकालो। हमारा मैं कहता भी कहता सॉरी यार रुको मैं अभी निकालता हूँ। जैसे वो निकालने वाला था, सिस्टम भी कहता है कि वेल तुम जैसे निकालोगे ना वो तुम पे अटैक करके तुमको खाने के बारे में सोच रही है। तो हमारा मैं कहता समझ जाता है, वो नहीं निकालता। तो कहती भी क्या हुआ यार तुम निकालो ना जल्दी से। हमारा मैं कहता जानबूझ कर चुभाने लग जाता, मारने लग जाता है। जो देख के बाकी वो दोनों लड़का लड़की दम डर जाते कि मम्मी ये क्या हो गया। हमारा मैं कहता सॉरी यार मुझे नहीं पता था, तुम्हारा सर इतना बड़ा नहीं बल्कि इतना छोटा पापड़ होगा, गलती से कुचल दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात है क्या, बोलो क्या चाहिए था तुम लोग को। वो लोग कहते नहीं चाहिए हमको कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। हमारा मैं कहता लड़की तेरा तेरा मुंडी वापस लगा दूं क्या। वो भी कहती ना ना मैं अपना मुंडी वापस यहाँ पे लगा सकती हूँ। और बाद में जो रूम नंबर 402 है ना वहाँ से किसी की आवाज़ आती कि जाओ। हमारा मैं कहता भी लेकिन मेरा काम तो यहाँ पर है, वहाँ पे कहीं को जाऊँ, फक यार काम ज़्यादा मुझे दिया जा रहा है, लेकिन कर लेता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे उस रूम में जाने वाला था तो सिस्टम कुछ नहीं बोलता। तो हमारा मैं कहता भी शायद इस रूम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे उस रूम के अंदर एंट्री मारता है वो ऐसे ही एक डेमोन यहाँ पर आती है और चिपक जाती है, कहती है हेलो ओ माय गॉड। हमारा मैं कहता भी कहता क्या हुआ, तो बताया जाता है कि वो देखो लड़के को। तो हमारा मैं कहता क्या हुआ लड़के, लड़का भी कहता बच्चा, ये बच्चा जो जो सो रोए जा रहा है, शांत यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो नर्स जल्दी से इसको चुप करवाओ। हमारा मैं कहता भी कहता यार तुमने सही बोला, मैं उसकी दादी नहीं हूँ जो उसको चुप करवाऊँ, लेकिन नर्स हुआ और ऐसा नर्स मुझे चुप करवाना चाहिए। सिस्टम भी कहता सुनो मेरी बात, अब सामने से तुम कुछ भी करो, तुमको ना पेशेंट को यहाँ पे खुश रखना है ताकि लोग तुम्हारा कंप्लेंट यहाँ पे ना करे। कल के लोग तुमको खा भी गए ना तो जो मेन नर्स यहाँ पे थी वो इनको कुछ नहीं बोलेगी, तुम ही मिशन फेल हो जाओगे। हमारा मैं कहता बोले यार इनको इंसान को खाना को ज़्यादा पसंद है। वो जो बच्चा था वो भी समझे एक मिस्ट्री यानी एक डेमोन यहाँ पे था, वो भी कहता अरे नर्स जी मुझे भूख लगी है, मैं आपको खा जाऊँ क्या। हमारा मैं कहता ना। तो वो बच्चा भी सोचता है अब इसको डर यहाँ पे नहीं लगता क्या। हमारा मैं कहता चलो ये मैं तुमको भूतों की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 4 बच्चे यहाँ पे थे, उनकी मौत हो जाती है और बाद में उनकी भूत यहाँ पर आती है। तो बच्चा भी कहता बेकार कहानी है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपको खाऊंगा। हमारा मैं कटर सीजर लेता है उसके मुंह में घुसेड़ देता है और कहते साले अगर तूने खाने के लिए मुंह यहाँ पे खोला ना सीजर यहाँ पे आर पार कर दूंगा समझा। तो बच्चा भी कहता सॉरी सॉरी भैया अब से नहीं खोलूंगा, मुझे नींद आ रही है। अब आते हुए शाम की बारी, तो बहुत सारे बच्चे लोग आ चुके थे, उनको मिशन मिल चुकी थी, वो लोग जाके अपना मिशन यहाँ पे कर चुके थे। लेकिन यार उनकी फटी पड़ी थी कि बाप रे मेरे पास जो डेमो था ना भाई खाली आधी उसकी मुंडी यहाँ पे थी, नीचे के पैर यहाँ पे था ही नहीं। दूसरा भी कहता या भाई मेरे वाले का तो भाई टांग ही नहीं था, और दूसरा कहता भाई मेरे वाले का तो 4 नू यहाँ पे था। तभी हमारा मेन कट्टा भी आता कहता फक यार लगता है सबकी जिंदगी झंड यहाँ पे थी, एक मेरी जिंदगी ठीक ठाक थी। उतने में जो मेन नर्स है ना वो भी आ जाती है, और जैसे वो आती है एक लड़का भी कहता है हेलो मेन नर्स हमने बहुत ही मेहनत किया तो हमको हमारा पैसा। तो वो जोर से मारती है, वो कहते भाई घंटा तुमने मेहनत यहाँ पे किया, भाई मैंने देखा तुमने अपना टास्क अच्छे से किया भी नहीं, और जो भी हमारे पेशेंट यहाँ पे थे वो बड़ा कंप्लेंट कर रहे थे, वो बिल्कुल भी तुम लोग से खुश यहाँ पे नहीं है। तुमने जैसा जैसा काम किया तुमको अपने हिसाब से सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और जो पहला फ्लोर है ना वहाँ पे भाई तुमको ये कंटेनर दिखाई देगा जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर है, जो तुमको सैलरी मिली है उससे यहाँ पे बाई कर लो। मैं तो चली, उसके बाद है ना ऊपर बेडरूम भी है, जाके वहाँ पे सो जाना। सुनो रात का समय चुपचाप सोते रहना, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम बाहर गए तुमको कुछ हो गया तो मुझे
मुझे मत बोलना। फिर मेरा मेकट जाके खाना पानी चीज़ ले लेता जिसकी कीमत यहाँ पे 30 कॉइन हुआ था और सैलरी मेरी थी 100 कॉइन, यानी 100 में से 30 तो भाई खाने में ही खत्म हो गया। भाई ये तो गलत बात है, कुछ ज़्यादा ही महंगा यहाँ पर है। तभी ध्यान जाता उसके अंदर ही 500 में फ्लैश लाइट यहाँ पे दिया जा रहा है। हमारा मेकट है लाइक फ्लैश लाइट, भाई मैं पैसे जमा करके वो फ्लैश लाइट देखना बाई कर लूँगा। उसके बाद ना उसको एक सपना आता है जिस सपने के अंदर हेवन प्रिजन नाम का कोई प्रिजन है। ये भी कहता वाओ, फिर से मुझे सपना आया क्या, खुल जा सिम सिम। अरे भाई खुलने का नाम ही नहीं लेता। कोई बात नहीं यार, मैं सपने में वापस हो जाता हूँ ताकि रियलिटी में कुछ गड़बड़ ना हो। अब आते भाई रियलिटी में जहाँ पे वो सो रहा था, तो देख सकते हैं भाई वही अजीब सी भूत जिसकी मुंडी का हमारे मेकट ने अचार बना दिया था, वो आती है उंगली करने के लिए। अब क्या होता है हमको बताया नहीं जाता क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह की बारी आती है। सब लोग कहते हैं भाई जब मैं सो रहा था ना वही 4 नुन्नू वाला डेमन आया और एक नुन्नू मेरे मुंह में डालने लगा। दूसरा भी कहता है भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे मेकट जिसके साथ कुछ नहीं हुआ था, वो बस एक लौता है जो चैन की नींद यहाँ पे सोया था। तभी एक लड़की आती है क्लासमेट और कहती जियांग सुनो ना यार, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे यहाँ पे दोगे क्या। हमारा मेकट भी लाइक क्या हुआ तुमको पैसे काय को चाहिए। ये भी कहती कल इस बंदे ने जैसा जैसा काम किया था उसको उतनी सैलरी मिली थी और मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था तो मुझे बस 5 रुपया मिला था जो मैंने पानी बाई करने में ख़त्म कर दिया। मुझे भूख यहाँ पे लगी है तो मुझे थोड़े से पैसे दे दो, बदले में तुम जो बोलोगे ना वो सब मैं करने को तैयार हूँ। हमारा मेकट नहीं देना चाहता था क्योंकि यार पैसे बड़े कम यहाँ पे मिलते हैं और मुझे मैंने फ्लैश लाइट बाई करना है और 7 दिन का मिशन है। अगर एक दिन मुझे 100 यानी 7 दिन में टोटल मुझे 700 मिलेगा, जिसमें से 200 खाने में खत्म हो जाएगा और बाकी 500 का लाइट, तो मैं किसी और को 1 रुपया भी दे नहीं सकता। तभी पीछे से मेन नर्स आती हो, कहती चलो यार कल तो तुम काम अच्छे से नहीं कर पाए, आई होप आज तुम लोग अपना काम अच्छे से करो। तो जाओ यार तुमको आज अलग अलग जगह पे ड्यूटी मिलती है। पहले हमारे मेकट को रूम नंबर 401 और 402 में मिला था, आज 403 और 404 में था। तो ये बाकी 401 और 402 वाले से पूछता बताओ यार उसमें कैसे कैसे पेशेंट है। तो वो लोग कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन जो कोई नर्स सुन के वहाँ जाता है ना वो लोग सबको खा जाते हैं। हालांकि खाते हम लोग भी है लेकिन हम लोग कभी कभार खाते हैं, भाई वो लोग हमेशा खा जाते हैं और ऐसा सुना है आज तक कोई भी पेशेंट यहाँ पे बचा नहीं है। तो ऐसा ऐसा रिप्लाई आता है। तो हमारे मेकट को भी हल्की सी डर लग रहा था कि आई डोंट नो यार मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जय माता दी का नाम लेके मुझे अंदर एंट्री मार लेना चाहिए। तो अंदर जो पेशेंट यहाँ पे थे उसको कॉफ़ी चाहिए था, तो हमारा मेकट उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और सामने से कह देता है कि मैडम जी ये पी लो। मैडम जी भी लाइक अबे कॉफ़ी तो बड़ा नॉर्मल ही लग रहा है, अगर बेकार यहाँ पे लगा ना मैं इस आदमी को ही खा जाऊंगी। लेकिन जैसे वो कॉफ़ी पीती है भाई मज़ा ही आ जाता है, कहती हो माय गॉड क्या कॉफ़ी यहाँ पर है, भाई क्या मज़ा ही आ गया। सुन यार ये ले मेरी ओर से पैसे हैं, जब आगे चल के तू आएगा ना तो ढेर सारा कॉफ़ी लेकर आना और रोज़ यहाँ पे लेकर आना। हमारा मेकट अभी कहता है शुक्रिया अंडे मोड़े नाले, ओ माय गॉड इतने सारे पैसे, हाय औरत लगता है बहुत ज़्यादा अमीर यहाँ पे थी। तो वो आता है और ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे ले लेता है और 500 से ज़्यादा पैसे यहाँ पे थे तो फ्लैश लाइट भी ले लेता है। और तभी सिस्टम लेकर आता है चैलेंज मिशन सोरोफुल क्राई ऑफ ब्लडी नाइट। तो हमारा मेकट भी लाइक एक सेकंड, सोरोफुल क्राई ऑफ ब्लडी नाइट ये मेरा चैलेंज मिशन है। लेकिन ये चैलेंज मिशन क्या होता है। और तभी वो जो लड़की थी जो उधार मांग रही थी पैसे वो भी आती हो, कहती प्लीज़ मुझे बचाओ मेरे पीछे कोई मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, जल्दी से बचा लो तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। लेकिन हमारा मेकट जोर से मुक्का मार के उसको भगा देता है। तो वो भी कहती भाई हम तो क्लासमेट हैं यार तुम मुझे ऐसा काय को मार रहे हो। हमारा मेकट कहता नाटक मत कर भाई, मुझे मालूम है तू मेरी क्लासमेट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो मेरी क्लासमेट यहाँ पे थी उसका जो राइट अरमान है ना वो अरमान का साइज ज़्यादा बड़ा था, उस पर बड़ा सा तिल भी बना हुआ था, लेकिन तेरे वाले पे नहीं है। ये नहीं तो कोई मॉन्स्टर है जो उसको रूप लेके बैठी है, बड़ी आई मुझे बुद्धू बनाने वाली। तो वो भी अपने रियल रूप में आती है, वो कहती है तुमने सही यहाँ पे पकड़ा है, अब तू मेरा शिकार बन जा, इतना बोल के हमला करने वाली थी। हमारा मेकट सीजर लेता है उसके गले में घुसेड़ देता है। वो भी कहती है अरे यार ये सीजर तुम्हारे पास कैसे आया। हमारा मेकट कहता है कि मेरे पिछवाड़े के अंदर से आया, ये ले और ये भी ले और तू ये भी ले और ये ले और ये ले। वो भी कहती है अरे नहीं मुझे छोड़ दे मुझे मत मार। लेकिन हमारा मेकट उसको मार यहाँ पे देता है और दूसरे दिन का जैसे काम पूरा होता है हमारे मेकट को 3 गुना ज़्यादा सैलरी यहाँ पे दी जाती है और बोला जाता है भाई तुमने अच्छा काम किया, तुमने ज़्यादा अच्छा काम किया इसलिए तुमको ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिलेंगे। पैसे दे के निकल जाती है। बाकी सबको जलन होता है कि भाई उसने ऐसा क्या काम कर दिया जो उसको 3 गुना मिल रहा है, हमको तो भाई जितना काम करते उतना भी नहीं मिलता। तभी सारे क्लास का जो प्रेसिडेंट यहाँ पे था वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो जी, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है। तुमने नोटिस किया होगा हम जितने भी बच्चे आए थे उनमें से कुछ ही बच्चे बच रहे हैं, बाकी सब खत्म हो चुके हैं, यानी बाकी सब मर के
रिवाइव होकर अपनी दुनिया में जा चुके रहेंगे। हमको नहीं मरना, इसके लिए याद है वो जो खाने पीने का डब्बा था उसके अंदर एक फ्लैश लाइट भी है जिसकी कीमत है ना 500 है। हम मिलकर काम करते हैं, अपने पैसे इकट्ठा करते हैं, वो फ्लैश लाइट यहाँ पे बाय करते हैं ताकि आगे चल के कोई भी मुसीबत ना आए। मेरे पास यहाँ पे तलवार है, तो मैं टीम का लीडर यहाँ पे रहूँगा। हमारा मेकेटर समझ जाता है ये बच्चा बस सबको धोखा देके सबके कॉइन कमा कर ये लाइट हासिल करना चाहता है। भाई लेकिन लाइट तो मैंने पहले से हासिल कर लिया, तो मुझे इस पर धोखा दे साथ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता सुन भाई तुम लोग अपना काम करो, मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता भाई लेकिन अकेले रहोगे तो डेंजर में आ जाओगे, मेरे पास स्वॉर्ड है, मिल के रहते हैं ना। हमारा मेकेटर भी कहता नहीं चाहिए तुम लोग लगे रहो। फिर हमारा मेकेटर आराम से बैठ कर पूरा कैलकुलेट कर रहा था कि जो मुझे मिशन मिला था सोरोफुर क्राई ऑफ ब्लडी नाइट, यानी भाई रात में किसी की रोने की आवाज़, और बाद में मुझे लाइट भी मिला तो जाके मुझे ये अपीयर हुआ मिशन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट लेकर मुझे रात में शायद जाना चाहिए तो जाके मुझे मिशन के बारे में आइडिया लगेगा। हालांकि जो हेड नर्स ने मना किया था कि रात को निकलने का नहीं, लेकिन आई थिंक मिशन के लिए मुझे एक बार निकल के तो देख ही लेना चाहिए। मेरे पास पावर भी है, सीजर भी है, ऊपर से ये लाइट भी है, तो मुझे डरने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सही बोला। इसके लिए अभी सो जाओ, जैसे रात होगा तो मैं रात में निकल जाऊँगा। तो जैसे रात के 11 बजते हैं इसकी आँख खुलती है, ये भी कहता चलो रात हो चुका है मुझे जाना चाहिए। लेकिन जैसे इसकी आँख खुलती है ना, ये अपने आप को लिटरली अलग ही एरिया में पाता है। तो ये खुद देख के डाउट में आ जाता है, एक सेकंड भाई मैं ऐसे कमरे में तो नहीं सोया था, फिर मैं ऐसे कमरे के अंदर यहाँ पे कैसे आ गया, ये बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो ये अपना लाइट लेकर पूरा ढूंढने लग जाता है। रात के 12 बज जाते हैं लेकिन अभी तक ना कुछ भी इसको ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एक दरवाज़ा था, दरवाजे के पीछे कोई तो है ऐसा आइडिया लगता है। तो दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज़ आती है, चलो जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा मेकेटर लग एक सेकंड, ये तो भाई मेरा क्लासमेट लुओ की आवाज़ यहाँ पर है, लेकिन वो चिल्ला रहा है वो कोई मुसीबत में है क्या? ना 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 ना, यहाँ पे किसी पर भरोसा मत करना, कोई डेमन होगा जो उसकी आवाज़ लेके यहाँ पे चिल्ला रहा होगा। हाँ तो सच्ची में डेमन लोग ही थे जो चिल्लाए यहाँ पे रहते कि प्लीज़ भाई हमको बचा लेना, तो हमको बचा कहीं को यहाँ पे नहीं रहा। फिर बाद में आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो हमारा मेकेटर भी लग ओके ठीक है, तो आवाज़ बंद हो गया, लेकिन वो पीछे आ जाता है, कहता मैं पीछे हूँ। हमारा मेकेटर भी कहता साले तू पीछे कैसे आ गया? वही आवाज़ यहाँ पे देता कि भाई हम तो दोस्त यहाँ पे थे, हम तो क्लासमेट यहाँ पे थे, लेकिन तू मुझे बचाने भी नहीं आया, उन लोगों ने मुझे मार डाला। हमारा मेकेटर डायरेक्ट उसके ऊपर लाइट करता है तो लाइट से वो डेमन खत्म हो जाता है। हमारा मेकेटर भी लाइक थैंक गॉड, सच्ची में मेरा क्लासमेट नहीं था, वो डेमन था जो उसकी आवाज़ निकाल के मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था। और थैंक गॉड मेरे पास ये लाइट है जिसने मुझे यहाँ पे बचा लिया। भाई मानना ही पड़ेगा, अब मुझे धीरे धीरे आगे जाना चाहिए। जैसे और आगे जाता है तो इसको किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है, तभी सिस्टम में लिखे आता बधाई हो, जो आपका मिशन यहाँ पे था ना उस मिशन में आपने औरत की रोने वाली आवाज़ यहाँ पे ढूंढ निकाला, तो 10% आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया है। हमारा मेकेटर भी लाइक अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है, कोई औरत यहाँ पर है जो कि रो रही है, उससे मिलना है, उससे रिलेटेड कोई मिशन है उसको पूरा करना है। जैसे मैंने पूरा किया ये मिशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। अभी अभी बस मुझे आवाज़ सुनाई दिया है तो ये 10% पूरा हो चुका है। वाह, अब मुझे जाके बस उस औरत को ढूंढना है, लेकिन अभी नहीं, अभी सुबह होने वाली है, ज़्यादा ढूंढना ठीक नहीं रहेगा। तो ये काम करता हूँ मैं सो जाता हूँ, बाद में सुबह देखा जाएगा। तो ये सुबह सुबह वो लाल वाली जो औरत थी ना जिसको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद था उसके पास आता है और पूछता बताओ यार एक औरत है जो रात में यहाँ पर रोती है उसके बारे में कुछ पता है क्या? तो ये भड़क जाती है और कहते सुन यार उसके बारे में अगर तुझे कुछ पता है ना तो भूल जाने का, पता नहीं करने का, वरना हेड नर्स को पता चला ना हेड नर्स तुझे भी मारेगी और मुझे भी मार डालेगी। हमारा मेकेटर भी लाइक अच्छा, यानी लगता है रोने वाली औरत ये जो हेड नर्स है ना उसका कोई ना कोई तो कनेक्शन यहाँ पर है। वो क्या है अब ये लोग बताने से भी डर रहे हैं, लेकिन भाई मुझे मिशन मिला है, मैं रात में फिर से जाऊँगा और पता यहाँ पे करूँगा। अगला जो मेरा है भाई 8वां फ्लोर है ना उसके ऊपर यहाँ पे जाना है। तो अच्छा ठीक है भाई मैं जाता हूँ। तभी पीछे से एक और इसका दोस्त आ जाता है। हमारा मेकेटर अपना चाकू निकाल कर अटैक करने को तैयारी था, सीजर निकाल कर। वो भी कहता भाई ये मैं हूँ, हाँ भाई मैं हूँ तुम्हारा क्लासमेट, फू मेरा नाम है, भूल गया? वो भी कहता भाई तू है क्या? सॉरी बोल क्या हुआ? वो भी कहता मैंने सुना तुझे 8वां फ्लोर पे भी आज मिशन मिला है, तो मुझे भी 8वें फ्लोर पे मिला है। हमारा एक दोस्त यहाँ पे था जून जिसका नाम है, उसको भी 8वें फ्लोर पे मिला था। वो गया फिर टॉयलेट में गया था और जैसे टॉयलेट में गया ना बेचारा गायब यहाँ पर हो गया, क्योंकि टॉयलेट में जाते ही उसको ना भाई किसी ने हाथ दिखाया और उसको 3 पेपर यहाँ पे दिए और बोला रेड येलो या व्हाइट, ये तीनों में से तो कौन सा चूज यहाँ पे करेगा? और उसने व्हाइट यहाँ पे चूज किया। हमारा मेकेटर कहता है तो हमारा वो लड़का बताता है क्योंकि उसने व्हाइट यहाँ पे चूज़ किया तो शायद व्हाइट है ना गलत यहाँ पे था, उसने गलत चूज़ कर लिया तो उसकी बैंड बज गई। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बैंड यहाँ पे बजे, इसलिए प्लीज़ मेरे बदले तू जा और तुझे जो भी चूज़ करना चूज़ करके बचा लेना भाई मेरे भाई प्लीज़।
हमारा मेकअप भी कहता हूँ कि ठीक है। तो ये आराम से आके बाथरूम में बैठा हुआ था कि भाई कब आएगा, अभी जल्दी से आओ। हाँ, तो नीचे से 3 पेपर आते हैं, येलो, रेड और व्हाइट। और वो बोलने ही वाला था, लेकिन हमारा मेकअप दरवाजा तोड़ देता हूँ, कहता है भाई तू कौन सा चूज करेगा, रेड, व्हाइट या येलो। तो जो डेमोन चॉइस दे रहा था वो भी कहता है अब ये तो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन कहीं को रिपीट कर रहा है। हमारा मेकअप कहता है साले आदमी इधर चैन से हग रहा है और तू यहाँ पे पेपर लाके उसको चूज करने को बोलता है, ये ले ये ले ये ले। बहुत मारता, बहुत उंगली करता है। तो वो भी कहता भाई छोड़ मुझे, ये दे पैसे। ये सारे पैसे जो कि मैंने कमाए थे तू रख ले, बस मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। हमारा मेकअप भी कहता अंडे मुंडे नारे, सही पैसे। अच्छा ठीक है भाई, जाने दे दिया तुझे, लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ पे दे कि ये जो रूम नंबर 404 है उसके पेशेंट कहाँ पर है। वो भी कहते उसके पेशेंट, अरे भाई वो कमरे के अंदर मिलेंगे, भाई मुझे काहे को यहाँ पे मारे जा रहा है। हाँ, तो उसी कमरे के किसी टॉयलेट में ना एक पेशेंट बैठ के गंदी गंदी किताबें रीड किया जा रहा था, जो कि एक बुढ़ा यहाँ पे था। हमारा मेकअप उसके पास आता है, सिस्टम में लिख कर आता है कि ये बुढ़ा को दारू बहुत ही पसंद है, तुम दारू दोगे ना तो ही जाके तुमसे अच्छे से बात करेगा। बुढ़ा भी कहता बच्चे तुझे जिंदा रहना ना तो निकल जाए यहाँ से, वरना मार डालूंगा मैं। हमारा मेकअप भी कहता है ये लो दारू। वो भी कहता माय गॉड दारू, अरे शुक्रिया भाई तूने दारू पिला दिया। तो हमारा मेकअप भी बुड्ढे से था, बुड्ढे सुनो ना यार, कोई औरत यहाँ पे रात में रोती है, उसके बारे में तुम्हें पता है क्या। बुड्ढा भी कहता उसके बारे में, यार तुम्हें उसके बारे में कहीं को जानना है। हमारा मेकअप कहता बस एवे ही मैंने सोचा कि तुम बता दो कि तुमको और दारू ला के दूंगा। वो भी कहता बताने को मैं बता देता, लेकिन मुझे खुद ही यहाँ पे नहीं पता। बस एक बात पता है, अगर तुमने उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की ना, हेड नर्स तुमको यहाँ पे मरवा डालेगी। लेकिन अगर तुमको कुछ जानना भी है तो जो छत है ना, छत पे यहाँ पे जाओ। तो हमारा मेकअप छत पे आ जाता है, पूरा आसपास का नज़ारा देखता है और कहता है भाई छत पे क्या है भैया, तो इतना नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। हाँ, लेकिन इससे पूरे सिटी का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि ये सच्ची में पूरा का पूरा मिस्टीरियस वर्ल्ड है या मिस्टीरियस वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट है। मुझे तो बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लग रहा है। छोड़ो यार, वापस जाता हूँ, यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं है। और जैसे वापस जाने वाला था तभी उसका ध्यान जाता है मोबाइल फ़ोन पर। तो ये भी कहता मोबाइल फ़ोन, भाई यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कैसे आया। सिस्टम में लिख के आता बधाई हो आपको जो मिशन है ना 50% पूरा। ये भी कहता 50%, ओ माई गॉड, यानी छत पे मुझे आगे का क्लू मिल गया। अब इस मोबाइल द्वारा आगे कहाँ जाना है मुझे पता करना है। तभी सिस्टम में लिख कर आता है कि अननोन सा, बेसिकली सीक्रेट यहाँ पर है, किसी डार्क में यहाँ पे छुपा हुआ है। तुम दूसरा पता करोगे तो पहले तुमको पता करके तुम्हारी ले लेगा। हमारा मेकअप टेबल है। अब ये हिंट है क्या, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। तभी पीछे से ना कोई तो आ रहा था, एकदम डर जाता भी कौन आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और कोई नहीं बल्कि हेड नर्स आ रही थी। वो भी कहती है तुम करके आ रहे हो। हमारा मेकअप कहता है भाई छोटा सा ब्रेक लेने आया था। वो भी कहती है अच्छा, यानी काम धंधा नहीं करके ब्रेक लेना है। वो भी कहता नहीं मैं काम कर रहा था, पेशेंट का इलाज भी कर दिया। पेशेंट थोड़ा सा बदबूदार था, बदबू आ रही थी, इसलिए ठंडी हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। मनी मन सोचता हेड नर्स थोड़ी सी हाई लेवल की है, इसके साथ फाइट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर ये अटैक करेगी तो मैं भी अटैक करूंगा, लेकिन अगर ये अटैक नहीं करेगी तो मैं भी छोड़ दूंगा। तू अटैक नहीं करती, कहती चले जाओ। हमारा मेकअप भी लग ओके। जब अगले दिन की बारी आती है, जब सारे बंदे लोग को पैसा मिलता है तो वो सारा पैसा प्रेसिडेंट को यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि वो टीम का लीडर है ना। तो बहुत सारे बंदे लोग को अब डाउट आ रहा था कि भैया सच्ची में कुछ भला करेगा या हमको लूट लेगा। हमारा मेकअप जो कि अपने पैसे गिन रहा था वो भी देखता आज बस 50 ही मुझे मिला। तो वही प्रेसिडेंट मजाक उड़ाता है क्या हुआ साले, एक दिन ज़्यादा पैसा मिल गया तो खुश हो गया होगा, अब 50 पे तेरी औकात आ गई ना। तो हमारा मेकअप भी कि कमीना प्रेसिडेंट का बच्चा, इस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था जो था, आपको कैसा लगा मुझे बताओ। अगर किसी ने पूरा किया भी है तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ढेर सारे चैप्टर है, 150 चैप्टर। अगर सपोर्ट करोगे तो मैं 150 का 150 यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन सपोर्ट नहीं करोगे तो बीच में छोड़ दूंगा। और क्या, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।